अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर 63 नज़रसानी केस की समाअत होनी है, लेकिन इस समाअत से पहले बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। वैसे तो साढ़े 11 बजे 5 रुकनी बेंच आज एक मरतबा फिर 63 नज़रसानी केस की समाअत करेगा। कुछ वकला हैं जिनको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत जो 5 जजेस हैं उन्होंने सुनना है। लेकिन नाजरीन, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त शाहराह दस्तूर के ऊपर जो है वो वकला सरापा एहतजाज हैं। और आज 63 नज़रसानी केस के अंदर क्या होने जा रहा है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कमर बेगम, सबसे पहले तो मैं इस बात को बड़ा सरप्राइज समझता हूँ कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ वकला शाहराह दस्तूर के ऊपर हैं और वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा इस अदालत को छोड़ दें। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने एहतजाज करना वैसा ही है जैसे किसी भैंस के सामने बीन बजाना। अच्छा। ठीक है, क्योंकि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना वाज़े नज़र आ रहा हो तो वकला जो है वो एतराज़ करते हैं कोर्ट के अंदर कि काजी साहब, आप ये केस ना सुने। अगर आप ये केस सुनेंगे, उसके फैसले अगर असरअंदाज हो गए हुकूमत पर, तो हुकूमत ऐसी आईनी तरमीम ला सकती है जिसके बाद आपको ही एक्सटेंशन या आपको ही फ़ायदा होगा। तो बड़ा वाज़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या काजी साहब को नहीं पता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? बहरहाल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हिस्ट्री रही है। बंदयाल साहब भी जब जाने वाले थे तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होता था और तब नून लीग करवाया करती थी। वो मरियम यहाँ पे खड़ी मरियम होकर नवाज साहिबा यहाँ पर रेड जोन में किसी को इजाजत नहीं होती थी और रेड जोन में जलसा करके जाया करती थी और यहाँ पर खड़े होकर वो गालियां देकर जाया करती थी। उसके बाद फिर आपने ये भी देखा होगा कि नून लीग के लोग अपने झंडे और अपने पोस्टर्स के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में बड़े नाजेबा अल्फाज जो हैं वो भी बोले थे। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी मुकम्मल सहूलत कारी की थी बंदयाल साहब के जाने से पहले, और काजी साहब का तब नोटिफिकेशन हो चुका था। अब तो ज़ाहिर मंसूर साहब का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। तो ये जो तरीके इंसाफ का एहतजाज है ये वैलिड है, ये होना चाहिए था। इसलिए भी होना चाहिए कि देखिए, उन्होंने एतराज़ किया हुआ है काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की है 2 दफ़ा के काजी साहब, आप मेरे मेरे फैमिली के या तरीके इंसाफ के तमाम केसेस से अलग रहें, हमें आप पर एतमाद नहीं है। अदालत के अंदर खड़े होकर अब तो यकीन माने एडवोकेट हामिद खान साहब भी कह चुके हैं कि काजी साहब वो अंदर से वो वाले काजी साहब निकले हैं जो हमें बाहर से कभी भी नजर नहीं आए थे, वो भी मायूस हो चुके हैं। हालांकि हम हामिद खान साहब पर बहुत तनकीद करते थे कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बड़ी हिमायत करते हैं, वो कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। हम मुतअद्दिद बार ये कहते थे कि जो हामिद खान साहब हैं वो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कोई बड़ा ही नरम गोशा रखते हैं। हम मुतअद्दिद बार ये कहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है और हकीकत भी ऐसे ही है कि काजी साहब का जब रेफरेंस आया था उस वक्त सबसे जो बड़े सपोर्टर थे उनके वो हामिद खान साहब थे, आपको पता है, वकील थे उनके। तो अब इन चीज़ों को अगर आप रिलेट करके देखें कि आज हामिद खान साहब काजी साहब के बारे में क्या राय रखते हैं, कभी आप इंटरव्यू करें ना उनका, उनसे पूछेंगे काजी साहब को कैसा पाया, वो फिर आपको बताएंगे कि काजी साहब को हमने वैसा पाया जैसा वो फिर बलोचिस्तान की बार काउंसिल्स ने खत लिखकर बताया कि काजी फाइजी साहब कैसे निकले। और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी उस प्रेस रिलीज के अंदर। यकीन माने हम भी कई दफ़ा बहुत सख्त तनकीद करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों के बड़े शाइस्ता लिखे गए अल्फाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। आपने जस्टिस मुनीब साहब का ख़त देखा, पढ़ा होगा आपने, उस ख़त के अंदर लिखी हुई ज़ुबान आप पढ़ लें, लगता है यार किसी ख़ानदानी रईस बंदे ने लिखा है। वो वाले अल्फाज नहीं थे जो काजी साहब ने अपने ख़त में लिखे थे, फुप्पो वाले अल्फाज, जैसे सास बहू आपस में लड़ रही हों कि जी इसने मुझे फलां टाइम घुरी डाली थी, इसने मुझे फलां टाइम ऐसे ऐसे करके ऐसे किया था। वो तो बातें नहीं थी, वो बड़ी खुली डुली वजह वाली बातें थी कि भाई आप आईनी साइड पर आकर बात करें। जो आपसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी और कानूनी सवालात रखे, आप उनका जवाब दें। जबकि मुनीब साहब को कमेटी से निकालने की जो वजूहात काजी साहब ने बताई है ना, उनमें से सिर्फ एक वजह, वो भी 50% समझ आती है कि वो रिलेटेड है कमेटी वाले मामले के, अदरवाइज उसका कमेटी से तो कोई लेना देना नहीं है। सारी वजूहात ये लिखी हुई हैं कि मुनीब साहब जजेस के साथ रवैया ठीक नहीं था, काम ठीक नहीं करते, देर तक बेंच पर नहीं बैठते, जल्दी चले जाते हैं। तो अगर ऐसा था, जजेस उनके खिलाफ शिकायत लगा रहे थे, तो काजी साहब को क्या एक खत मुनीब साहब को पहले नहीं लिख देना चाहिए था कि जी आपके बारे में शिकायत आ रही हैं, आप अपना रवैया दुरुस्त कर लें, या जो भी मामलात हैं उनके ऊपर हमें ब्रीफ कर दें कि ये असल मामला है क्या, उसकी तहकीकात करवा लेते। लेकिन वो उन्होंने तहकीकात नहीं करवाई। लेकिन एकदम जैसे ही ऑर्डिनेंस आया और मुनीब साहब को जब आउट करना था, मुनीब साहब को आउट करने के बाद नईम अपना अमीनुद्दीन साहब को इन करके, तो जब वजूहात पूछी गई कि भाई क्यों किया, फिर काजी साहब लिख रहे हैं
कि जी मुनीब साहब तो ये करते थे, मुनीब साहब मुझे आधी रोटी देते थे, बाकी सारी खुद अच्छा खा जाते ठीक थे, है, अच्छा अच्छी अच्छी हाँ बोटियां मेरी प्लेट हाँ। में नहीं डालते थे, और आखिर में जो मीठा होता था वो भी आखिर में 2 चम्मच मुझे मिलता था, बाकी पूरी प्लेट वो खा जाते थे। काजी साहब ऐसी शिकायतें अच्छा, लगा रहे मैं हैं। मेकन साहब उस पॉइंट पर आना चाहूँगा जो आज का मेन पॉइंट है कि शराय दस्तूर के ऊपर वकला एहतजाज कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है जो इससे पहले जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था उस हवाले से इमरान खान भी बरहम हुए थे कि कुछ ज़्यादा वकला नहीं आए काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन के खिलाफ शराय दस्तूर के ऊपर, आज भी एहतजाज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये कितना इम्पैक्टफुल होगा, कितना असर क्रिएट करेगा ये? देखिए, ये इम्पैक्टफुल ज़रूर होगा। ये आज जो लोग वकला आएंगे, इससे हौसला मिलेगा उस आवाम को जो 4 अक्टूबर को आ रही है। तो 4 अक्टूबर को जो डी चौक में आवाम आ रही है, उसके लिए ये वार्म अप एक किस्म का मैच है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रेड जोन के अंदर एहतजाज 10 बंदे भी एक पोस्टर लेके खड़े हो जाए, उसका इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट इस तरह से होता है कि नेशनल इंटरनेशनल तमाम मीडिया फिर उसको देखता है, उसको कवर करता है और फिर नोट होता है। और आज खास तौर पे इम्पैक्ट इसलिए भी ज़्यादा होगा क्योंकि 63A का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। यहाँ से जो भी फैसला आएगा वो आगे रास्ता तय करेगा आईनी तरमीम का। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर उसके बाद आईनी तरमीम होती है और काजी साहब को कोई एक्सटेंशन या काजी साहब को कोई फ़वायद और चीज़ें मिलती हैं, तो फिर क्या ये एहतजाज फिर काउंट नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ उस वक्त राइट साइड पे खड़ी थी, एहतजाज कर रही थी काजी साहब की उन चीज़ों के ऊपर? और फिर मुझे ये बात बताएं, ये 63A का फैसला रिवर्स भी हो जाता है, उसके बाद भी यार तहरीक इंसाफ का एक भी वोट ना मिला, तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? फिर कहाँ जाएंगे? हाँ। ये मामला इतना सादा नहीं है। ये वो वाला टाइम नहीं है कि आदम एतमाद के वक्त जिस तरह से लोगों को खरीद कर मंडी लगा ली गई थी, अब मंडियां लगना बंद हो चुकी है, अब अवाम एहतसाब करती है। आपको याद होगा आदम एतमाद के वक्त में जब सिंध हाउस में जो लोग बैठे हुए थे, क्या वो लोग एक भी उनमें से इलेक्शन जीत कर आया? ऐसे ही है, एक भी नहीं जीत एक कर भी आया। नहीं जीता। अवाम को पता है कौन से चेहरे हैं, अवाम को पता है कौन सा बंदा बिकेगा, कौन सा बंदा अगर हमारे मैंडेट को गलत इस्तेमाल करेगा, हमारे मैंडेट को बेचेगा, तो अवाम उसका एहतसाब करेगी। काजी साहब के ये फैसले एक प्लान के तहत हो सकते हैं, वो अपनी प्लानिंग बेशक कर रहे होंगे, लेकिन एक प्लान अल्लाह भी बनाता है जो ऊपर बैठा हुआ है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काजी साहब की नीयत पे अगर अभी भी किसी को शक है ना कि शायद वो कुछ अच्छा करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो अहमकुम की जन्नत में रहता है। लेकिन अल्लाह का प्लान क्या है ये कोई नहीं जानता, और अल्लाह का प्लान वही होता है जो खल्के खुदा की मर्जी होती है। अवाम की मर्जी के खिलाफ काजी साहब एक्सटेंशन भी नहीं ले सकते। आज होने क्या जा रहा है 63A के अंदर? आज क्या डिस्कस होना है? कितने वकला को काजी अच्छा। फायजीसा साहब की जो हिमायत में 5 रुकनी बेंच है, हिमायत में ही कहूँगा, जो उन्होंने सुनना है वो। अच्छा, मैं आपको देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। सदीक जान ने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि वो एक दूल्हा होता है, तो उस दूल्हे के साथ जो गवाह होते हैं ना 4, ठीक है, यार कुछ भाई बड़ा शरारती है। कुछ ऐसी चीज़ हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस में देखने को मिली है कि दूल्हा बहुत खुश है, ठीक है, बाकी जो उसमें 4 लोग हैं ना वो खामोश होकर बैठे हैं कि ठीक है, हमने गवाही देनी है। दूल्हे दस्तखती ने जजेस उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दस्तखती जजेस जो अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ आमीन बोलते हैं, और पीछे दूल्हे, हाँ, पीछे से इमाम साहब के अल्लाह अल्लाह अकबर। अकबर, मैं बात मुकम्मल कर लूँ कि दूल्हे ने तो निकाह पढ़ा ही लेना है ना, उसने तो चढ़ ही जाना है जो उसने खारे चढ़ना है। लेकिन वो जो 4 लोग हैं ना, वो भी साथ अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि हो सकता है कि जब ये वहाँ पर पहुँच जाए तो हमें भी थोड़ा सा बुला ले हमें भी वहाँ पर, आईनी अदालत में ले जाए। हमें भी आईनी अदालत में ले जाए। वो मज़हर आलम मियां खेल साहब भी यहाँ पर बैठे हैं ना, कि जो एडहॉक जजेस यहाँ पर तैनात किए गए थे, और उनको अब इस बेंच के अंदर शामिल कर लिया गया है। देखिए, इन हिमायती जजेस ने आज सुनना क्या है बेसिकली, किन किन मुकला को सुनना है? मैं एक जुमला कह के फिर उस तरफ आता हूँ। पंजाबी में एक कहावत है, सम्मे सुम्मे रह गए मुंह ते मक्खे बह गए। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी काजी साहब को एक्सटेंशन ना मिली, आईनी अदालत ना मिली, काजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होकर घर चले गए, क्या बचेगा? ऐसे ही है। अब आते हैं मामले की तरफ कि 63A में आज क्या होने जा रहा है। कल तकरीबन तमाम दलाइल बार्स के जो सुप्रीम कोर्ट बार की खसूसन दरख्वास्त थी उस पर मुकम्मल हो गए थे। कुछ सवालात उठाए थे आर्टिकल 95 के बारे में, और वो आज एड्रेस करेंगे जो शहजाद शौकत साहब हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं, वो उनको कंक्लूड करेंगे। उसके बाद फारूक एच नाइक की बारी आएगी, वो कुछ 2-4 मिनट लेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। लेकिन असल दलाइल आज जो होंगे वो होंगे अली जफ़र साहब के। बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने कमेटी 2 रुकनी जो फैसले कर रही है बेंचेस बनाने की, और फिर बेंच बनने के बाद जो बेंचों में समाअत हो रही है इन सारे मामले के ऊपर, उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं और वो अपने एतराज़ात के साथ दलाइल देंगे। अब वो दलाइल उनके सुनने वाले होंगे कि वो आज किस तरह से दलाइल देते हैं। वो बड़े
उसमें खबरें होंगी, ठीक है। और बाकी आपने कहा कि होने क्या जा रहा है, मंडी लगाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पर मुमकिन तौर पर आज दे दी जाएगी। कहा जाए जैसे ही कंक्लूड होगा कुछ शॉर्ट ऑर्डर दे के उस मामले को क्लोज कर दिया जाएगा कि रिटर्न ऑर्डर हम बाद में तहरीरी तफसीली दे देंगे। अब ये शॉर्ट ऑर्डर है कि जी वोट काउंट होगा। अगर वो बंदा हाँ नाअहल होता है, डी सीट होता है, ठीक है, वो आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन उसका वोट जो है अगर उसने दे दिया अपनी हाँ पार्टी क़यादत की डायरेक्शन के खिलाफ तो वो काउंट होगा। ये बाल होता हुआ नजर आ रहा है ठीक आज। है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर मेकन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज 5 रुकनी बेंच एक मरतबा फिर नज़रसानी 63 नज़रसानी केस की समाअत करेगा। इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें ताल इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।